हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एंड पैरेलल टू दिस गिवन लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन L1 एट द पॉइंट Q। तो एक लाइन है जो पॉइंट P से पास हो रही है, मान लेते हैं उस लाइन को हम लोग L बोल रहे हैं यहाँ पर। तो पासिंग पॉइंट अपने को पता है, तो x-1 इक्वेशन भी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज 1:1 हो जाएंगे यहाँ पर, सो दैट इज 1 इक्वल टू y-3 एंड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z-2 एंड डिवाइडेड बाई 1। अब ये जो लाइन L है, ये प्लेन L1 को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है। L1 की इक्वेशन अपने पास में है, दैट इज x माइनस वाई एंड प्लस 3z इक्वल टू 6। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q, ये कॉमन पॉइंट होगा, इस लाइन पर भी लाई करेगा और इस प्लेन पर भी लाई करेगा। तो लाइन पर हम लोग जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पैरामीटर मान लीजिए, लेट्स से दिस इज लेमडा। सो x इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस 1 एंड y हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 3 और z हो जाएगा यहाँ से लेमडा प्लस 2। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस प्लेन पर लाई करेंगे तो सेटिस्फाई भी करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से x कितना है, दैट इज लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 और 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 6। तो 6 से 6 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3 लेमडा एंड प्लस लेमडा दैट इज 2 लेमडा एंड यहाँ से माइनस 2 उस तरफ से आ जाएगा ये प्लस का 2। सो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ से आपके क्लियर हो गए। सो लेमडा प्लस 1 यानी कि 2 एंड 2 प्लस 3 विच इज 5 एंड 2 प्लस 1 3। सो ये आ गया 2 5 3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर है, 2 5 3 हो गए। फर्दर क्या कह रहा है, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1 एंड इंटरसेक्ट द प्लेन अनदर प्लेन L2 एट पॉइंट R। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास में प्लेन L1 है, ठीक है, ये प्लेन L1 है। वो जो लाइन आ रही है Q से पास तो हो रही है बट परपेंडिकुलर भी है इस प्लेन L1 के। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये नॉर्मल का काम कर जाएगा। और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 5 3। क्लियर है। तो हम इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो ये काम कर रही है कि L1 के परपेंडिकुलर है और Q से पास हो रही है और L2 को पॉइंट R पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो Q से पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसी हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इसको मान लेते हैं कि m है ये, ठीक है। सो दैट इज x माइनस 2, पासिंग पॉइंट अपने को पता है x माइनस 2। अब क्योंकि ये नॉर्मल की तरह काम करेगा तो इसके जो नॉर्मल के जो कंपोनेंट होंगे, डायरेक्शन कंपोनेंट, वो यहाँ पर हम लोग यूज कर पाएंगे। तो L1 के डायरेक्शन कंपोनेंट वो प्लेन दे रखा है तो ये तो यही होते हैं। अगर आपके पास में प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, सो नॉर्मल वेक्टर आपको मिलते हैं a b एंड c, ये आपके नॉर्मल के कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 1 इक्वल टू y माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई प्लस 3। क्लियर है, ये m की इक्वेशन आ गई। अब फर्दर ये कह रहा है कि ये जो लाइन m है ना, ये दूसरे प्लेन L2 को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट R। तो सेम इस R के भी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरा प्लेन है L2 और ये लाइन m आ रही है यहाँ पर जो कि इस पॉइंट R पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस L2 को। L2 की इक्वेशन अपने पास में है, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -4। सो m की इक्वेशन अपने को पता है। फिर से वही काम जो यहाँ पर किया था हम लोगों ने, एक पैरामीटर यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए, लेट्स से दिस इज म्यू। ये जो कॉमन पॉइंट है R, ये दोनों पर लाई करेगा, m पर भी और इस प्लेन पर भी। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इस R के, सो x इक्वल टू म्यू प्लस 2, y हो जाएगा आपका दैट इज माइनस म्यू प्लस 5 और z हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 म्यू एंड प्लस 3। क्लियर है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये इस प्लेन पर भी लाई करेंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कराते हैं यहाँ से 2x यानी कि 2 म्यू प्लस 4, ठीक है। फिर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का म्यू एंड माइनस 5 एंड प्लस जेड, सो ये हो जाएगा 3 म्यू एंड प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 2 म्यू एंड 3 म्यू एंड 6 म्यू, तो ये आया 6 म्यू। और यहाँ से आपको हो जाएगा 4 3 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 6, यानी कि म्यू की वैल्यू जो आ गई -1 आ गई। सो म्यू -1 आ गया तो आर के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, -1 प्लस 2, सो दैट इज 1
ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, सो ये 6 हो जाएगा, और -3 + 3 विच इज 0, सो आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 6 0। ठीक है, फर्दर अब ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। सो यहाँ पर द लेंथ ऑफ, पहला ऑप्शन जो पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज √6, तो पी के भी कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के भी पता है, तो पी क्यू डिस्टेंस हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पी क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पी के थे 132, सो 132, ये पी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ 132, सो पी क्यू, सो 2 - 1 विच इज 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 - 2 और 1 का स्क्वायर 1, सो √6 आया। तो आई थिंक पी क्यू √6 ही तो कह रहा है। यस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर 163, तो आर के कोऑर्डिनेट्स तो हम लोगों ने निकाले, 160 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया आपका, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, सो यहाँ पर सेंट्रॉइड बड़ा इजीली निकाल लेंगे क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो सेंट्रॉइड हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे, 2 + 1 5 3, 3 + 1 4, से हो जाएगा 4/3। क्लियर है, 5 3 8 8 6 14/3, ये भी क्लियर है। नाउ 3 2 5 5/3 हो जाएगा, सो 4 14 5 4 14 5, यस, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज √2 √6 + √11, तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ पर सारी, तो पी क्यू तो निकाल ली मैंने यहाँ पर, पी क्यू आपको पता है। क्यू आर निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यू आर पैरामीटर, मतलब सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा था उसने, पेरीमीटर पूछा था, सो पेरीमीटर यहाँ पर सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। सो क्यू आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 - 1 विच इज 1 का स्क्वायर 1, प्लस 5 - 6 विच इज 1 अगेन, एंड 3, तो 3 का हो जाएगा 9, सो ये हो जाएगा √11। क्लियर है, पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, इसके बाद में पी आर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पी आर विल बी 1 - 1 0, 3 - 6 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, सो ये हो जाएगा √13। सो इनको अगर आप ऐड करते हो तो √6 √11 √13, तो 6 11 13, ये तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है, पेरीमीटर चेंज आ रहा है। सो इसके जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए एंड सी, दो ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।